आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जो सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा गांव गांव जाकर मुफ्त में कहते हैं। पंडित विमल कुमार मिश्रा जी हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो ये सनातन का प्रचार प्रसार आप गांव में करते हैं, कैसे करते हैं? कोई गांव वालों को किस तरह का सहयोग आपको मिलता है? भाई, गांव में जो है, चूँकि आज अब लोग अपने अन्य कार्यों में व्यस्त अधिक रहते हैं जी। सनातन धर्म को बिल्कुल छोड़ते चले जा रहे हैं। जी जी। अब आज की स्थितियाँ तो ये हैं, आप लोग तो देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, जी जी जी। टेलीविजन में देख रहे हैं जी। कि लोग सनातन धर्म को बिल्कुल छोड़ते ही चले जा रहे हैं। जी। अन्य अन्य धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। जी जी। हाँ जी। और हमारा सनातन धर्म बिल्कुल अब पतन की ओर चला जा रहा है। भाई, जैसे गोस्वामी जी ने लिखा ना, जी। जेह विधि होय धर्म निर्मूला, जी। सो सब करें वेद प्रतिकूला। जी जी। सब वही कर रहे हैं। जी 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 जी। तो कम से कम अगर हम सब लोग हिंदू हैं और हिंदू की गरिमा को तो बनाए रखें। जी जी। हाँ? जी। तो कम से कम अगर हम वास्तव में हिंदू हैं तो हिंदुत्व को हम बिल्कुल बनाए रखें। इसलिए कुछ पंक्तियां सामने आती हैं। जी। रामचरितमानस के पथ पर अब सबको चलना होगा। जी। चलो राम के पन्नों पर अब इतिहास बदलना होगा। जी। क्योंकि सीता ऐसी नारी का हरण कहीं होता होगा। जी जी। जटायु ऐसे पक्षी का मरण कहीं होता होगा। सच्चे के रावण घूम रहे, कागज के जलाए जाते हैं। जी। विजयदशमी में क्या ड्रामेबाजी होती है, कोई अनुकरण नहीं है। जी जी। हाँ, केवल रीति रिवाज परंपरा निभा रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार से कुछ अनुकरण नहीं कर रहे जी। हैं। सच्चे के रावण घूम रहे, कागज के जलाए जाते हैं। दोषी दर दर घूम रहे, निर्दोषी सताए जाते हैं। हाँ, ऐसे सच्चे के रावण को पग पग से कुचलना होगा। चलो राम के पन्नों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामचरितमानस के पथ पर अब सबको चलना होगा। भाई, प्रातः स्मरणीय हमारे गोस्वामी बाबा जी ने बहुत बढ़िया लिखा है कि धर्म, सनातन धर्म जो है, ये हर युग युगांतर में पतन की ओर गया है, लेकिन परमात्मा कोई न कोई रूप लेकर के आता भी तो है। जी महाराज जी। महाराज जी, यहाँ असरफाबाद में आप भागवत कथा कह रहे हैं। जी जी। कोतवाली क्षेत्र महारान के अंतर्गत ये गांव पड़ता है। जी जी जी। और पिछले 7 दिन से भागवत कथा कह रहे हैं। आज भंडारा भी है शायद। जी जी। तो किन किन प्रसंगों पर यहाँ कथा कही गई और गांव वालों को कैसा सहयोग आपको मिला? देखिए, जहाँ तक गांव की बात है तो वहाँ गांव का अच्छा सहयोग रहा जी। बहुत ही सुंदर सहयोग रहा जी। मैं जितना सराहना करूं उतना ही कम है। जी। ये मानो। जी। और सभी लोगों ने बड़ा अच्छा, हमारी माताएं बहनें भी, जी जी। और हमारे नौजवान साथियों ने भी, बाल गोपालों ने भी, और हमारे वयोवृद्ध लोगों का तो क्या कहना है। जी जी जी। भाई, बड़ा अच्छा सहयोग रहा। और भविष्य में हमने तो बता दिया कि अब हम जब तक इस सही में हैं तब तक असरफाबाद की सेवा साल में एक बार बिल्कुल करते रहें। निवास स्थान कहाँ पड़ता है महाराज जी आपका? हमारा निवास स्थान है वैश्वारा लालगंज। जी जी। तो आप लोगों की जो टीम है ये गांव गांव जाकर आप लोग जो है मुफ्त में जो है सनातन का प्रचार प्रसार करते हो, भागवत कथा कहते हैं। तो यहाँ असरफाबाद गांव में किन किन प्रसंगों पर कथा कही गई 7 दिन में? यहाँ पर जैसे धुंधकारी की कथा आती है, गोकर्ण धुंधकारी, गोकर्ण से महाज्ञानी धुंधकारी चा महाखलु हो। तो ऐसे लोगों पर ज़्यादा विस्तार से थोड़ा आख्यान देते रहे। जी जी। भाई, अगर हम लोगों को समझाएंगे नहीं कि भाई गलत रास्ते को छोड़ो, अच्छे मार्ग को अपनाओ, तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। सनातन धर्म के अंतराल में यही सब नियम आते हैं। जी जी जी। तो अगर इसको हम अपना लेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा, और सभी भक्तों का भी कल्याण होगा। तो उसके बाद फिर कई कथाएं आती हैं भागवत में। तो ये तो समुद्र है, अथाह सागर है, लेकिन उनमें कुछ हम मुख्य बता देंगे। जैसे स्वयंभू मनु स्वरूपा जी की कथा है, ध्रुव चरित्र है, गंगा अवतरण है, राजा सगर जी की कथा है, भगीरथ जी की कथा है, दधीच जी की कथा है, मानधाता है, अम्बरीश है, इन सब की कथाएं हैं। और उसके बाद फिर सत्यवादी हरिश्चंद्र जी की कथाएं आती हैं, और उसको भी बड़े ही ढंग से चलाया गया। सब लोगों ने बड़ा आनंद लिया उसमें। यहाँ तक कि बताया कि आपको कि मैंने देखा है कि सभी लोग बिल्कुल करुण रस में ओतप्रोत हो गए, आंखों से आंसू फिर रुक नहीं पाए। जी जी जी। इतना सुंदर जो सब लोग भाव विभोर हुए। और उसके बाद फिर चौथे दिन ये आ जाता है कि 9-10 स्कंद की कथा, कृष्ण जन्म की कथा आ जाती है। और उसमें कथितो वर्ष विस्तारो भवता सोम सूर्यो हो राज्ञांग चौभय वंशानांग चरितंग परमाद्भुतम। उसमें जो है भगवान के चरित्र अद्भुत हैं, और उन अद्भुत चरित्रों का आख्यान देते हुए बाल लीला, पूतना का वध, काली मर्दन, गोवर्धन लीला और गोपी चिन्ह लीला, और जैसे
ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण लोग, तो उनसे प्रसाद मंगवाया, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन ब्राह्मणी जो है जब यह भोग लेकर के आई जी। तो एक ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी को बहुत हाथापाई किया, जी। अंत में बेचारी मर गई। जी। तो अन्य ब्राह्मणियां जब वहां गए तो देखा जो मरी पड़ी थी वो पहले भगवान को भोग खिला रही है। जी महाराज जी। हाँ, तो भगवान उनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं जिनको भगवान के प्रति प्रेम होता है। जी महाराज जी, सनातनियों को आप क्या जो है संदेश देना चाहते हैं जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं? देखो भाई, हम तो यही कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म जो है मुख्य धर्म है, हम हिंदुओं का मुख्य जो है ये धर्म है। हम लोग इसको बड़ी मजबूती से पकड़े रहें और इसमें आँच ना आने पाए। अगर इसमें आँच आ गई तो हम लोगों का हिंदुत्व तो बेकार हो जाएगा, हम लोग बिल्कुल बर्बाद होकर के रह जाएंगे। क्योंकि अब तो अन्य अन्य धर्मों के में लोग प्रचार करते हैं, अन्य अन्य धर्म सनातन धर्म को छोड़ते चले जा रहे हैं, अन्य धर्म को पकड़ते चले जा रहे हैं। हाँ, तो इसलिए भाई हमारा तो यही संकेत है और उद्देश्य है, और सब लोगों को भाई संकेत देना चाहते हैं व्यास गद्दी के माध्यम से कि भाई सब लोग अपने सनातन धर्म को पकड़ो, इनके नियमों का पालन करो और आगे बढ़ो, तभी हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रह पाएगा। नहीं तो समस्याएं बड़ी जटिल आगे आ रही हैं। अब इन समस्याओं से जूझने के लिए हमको बहुत कुछ प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो हमारा सनातन धर्म बिल्कुल पतन की ओर चला जाएगा। जे विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला। अब कहाँ तक समझाया जाए, कहाँ तक क्या कहा जाए, लेकिन इतना भी कहेंगे अगर हम हिंदू हैं जी तो हिंदू के हिंदुत्व की गरिमा को गौरवान्वित करने के लिए हमें कुछ ना कुछ त्याग जरूर करना पड़ेगा। अगर हम त्याग नहीं कर पाएंगे तो हमारा सनातन धर्म जो है वो पतन कर चला जाएगा। कहते भी हैं, पंक्ति याद आती है एक कि ये धर्म का झंडा ना झुका है ना झुकेगा, अमर रहा है अमर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।